जय श्री बालाजी। 14 जून शाम 17:54 पर सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि सूर्य की मित्र राशि है और मिथुन राशि में ही बुध और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, यानी कि सूर्य बुध और शुक्र की युति यहां पर होने वाली है। और ये मिथुन राशि के सूर्य आपके लगन पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे, क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं, क्या आपको उपाय करने हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं सूर्य के गोचर की, जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे और साथ में युति कर रहे हैं बुध और शुक्र। कोई शुभ दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, कोई पाप प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। पंचमेश सूर्य, सतमेश शुक्र दोनों साथ में लग्नेश मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं। पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन शुक्र अस्त है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जिनके विवाह की बात चल रही थी या जो विवाह योग्य हैं उनके विवाह की बात चलेगी, रिश्ते की बात चलेगी, रिश्ता भी तय होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन शुक्र अस्त हैं, 7 जुलाई के बाद ही कोई आप रिंग सेरेमनी वगैरह का प्रोग्राम रखिएगा। पंचम भाव जो कि प्रेम प्रसंग का है, तृतीय भाव के स्वामी के साथ युति किए हुए है, सतमें शुक्र भी साथ में है। प्रेम प्रसंग में अगर कोई भाग कर शादी करने के प्रोग्राम था आपका, तो ये समय में पूर्ण हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सूर्य का ये गोचर बेहतरीन है। आपको अपने स्टडीज में जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है। जो भी आपका छुट्टियां, कुछ जैसे कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, जो भी होमवर्क वगैरह मिला हुआ है वो आप अब स्पीड के साथ पूर्ण करेंगे। संतान पक्ष के लिए भी सूर्य का गोचर अच्छा है। संतान आपके कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। शेष जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए भी समय उत्तम है। इस समय में कंसीव होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो सूर्य यहां से सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव के ऊपर ही बुध और शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो भाग्य को प्रबल करने के लिए कुछ धार्मिक रहिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। जो भी आपके इष्ट देव रहे हों, गुरुदेव रहे हों, उनके मंत्रों का उच्चारण करिएगा। साथ में छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। तो सूर्य का ये गोचर बेहतरीन जाने वाला है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी मित्र राशि में, परिवार के हाउस में, द्वितीय भाव भी परिवार का, चतुर्भाव भी परिवार का, यानी कि पारिवारिक सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। आप अपना समय घर परिवार को दोगे और घर परिवार की जरूरतों की तरफ भी आप ध्यान देंगे और घर के जो सुख सुविधाएं होती हैं उनका भी आप आनंद लेंगे। कुछ ना कुछ धन भी इस बार आप संचित कर पाएंगे। तो परिवार
और भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट लेना था, कोई फ्लैट लेना था, कोई घर लेना था, कोई व्हीकल लेना था, तो आप सौदा तय कर दीजिएगा, लेकिन लीजिएगा 7 जुलाई के बाद में। तब तक शुक्र, जो कि सुख और ऐश्वर्य के ग्रह है, उदित हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी और लगन का स्वामी दोनों एक साथ, यानी कि पराक्रम, हिम्मत, जोश आपके साथ एक नया संचार आपकी बॉडी में कर देगा और आप बड़ी भाग दौड़ करके अपने कार्यों को करेंगे। एक नई एनर्जी के साथ अपने कार्यों को करेंगे। और सूर्य एक तेज, अपना जो रौबदार पर्सनैलिटी होती है वो निखर कर आपके सामने आएगी। तो कुल मिला के सूर्य का जो गोचर मिथुन लगन के लिए अच्छा जाने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों का आपको साथ मिलेगा। चलिए बात करें कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में, तो संचित किया हुआ धन भी कहीं ना कहीं खर्च होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और परिवार का सुख आप पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके परिवार से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है और खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का एकादश भाव में जाना, एकादश भाव के स्वामी के साथ जाना और दसम भाव के स्वामी के साथ जाना कहीं ना कहीं आय के साधनों के नए रास्ते खोल देगा। व्यापारिक दृष्टि से भी अगर आप व्यापार में करते हैं या आप जॉब करते हैं, आपके लिए नए नए आय के साधन पैदा होंगे। व्यापार में भी जहाँ पे बढ़ोतरी होगी, आप अपने जॉब में भी कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। जिनकी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी या इंक्रीमेंट रुका हुआ था, वो आप पूरा होने की संभावना बनी हुई है। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। जायज इच्छाएं भी आपकी जहां पर पूर्ण होगी। तो सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। गले में तांबे का पैसा, सुराख वाला तांबे का पैसा पहनिएगा। ये बुध, शुक्र और सूर्य की युति आपको मालामाल कर देगी। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्य देव द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। व्यापार की दृष्टि से या आपको जॉब की दृष्टि से कहीं यात्रा करने के लिए भी जाना पड़ सकता है। कोई टूर आपका लग सकता है, कोई यात्रा आपकी हो सकती है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय उत्तम होने वाला है। व्यापार की दृष्टि से या व्यापार के दृष्टिकोण से आपको कहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है या आउट ऑफ सिटी जाना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न के लिए सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव के स्वामी होकर सूर्य देव नवम भाव में भाग्य खुलकर आपका साथ देगा। आय के नए नए साधन जहां पर पैदा होंगे। जो भी रुकावटें आपके आय में चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। कोई आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, आप वो
पूर्ण हो जाएगा। सूर्य जो कि नवम भाव में है, और नवम भाव सरकारी कृपा का रहता है, हमारे सीनियर्स का रहता है, बॉस का रहता है, तो उनकी कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगे। बस आपको अलर्ट रहना है, समय पे जाना है, समय पे आना है, अपना कार्य पूर्ण करना है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। उनको कहीं ना कहीं यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है, किसी टूर पे जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या इम्पोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। व्यापार के सिलसिले में आप आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, पिता श्री के चरण स्पर्श करिएगा, जो पिता समान व्यक्ति हो उनके चरण स्पर्श करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव का स्वामी 7वें भाव में और सतमेश के साथ, यानी कि आपका भाग्य आपके लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है और आपका भाग्य यहाँ पे प्रबल हो जाएगा। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। आप अपने व्यापार में, अपनी शॉप पे कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को अगर इन्वॉल्व करोगे तो आपका भाग्य खुलकर साथ देगा। किसी कारण अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर सुबह काम पर जाइएगा और शाम को जब आप घर वापिस आए तो उन पैसों को बढ़ाकर आपको अपने लाइफ पार्टनर को वापिस करने हैं। अगर आप जाते समय मान लीजिए 50 रुपए लेकर गए थे तो आते समय आपको 50 में कुछ और पैसे डालकर उनको देने, चाहे आप 1 रुपया डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 50 के 50 और डाल दो। अगर पैसे ये आपने खा लिए और वापिस नहीं किए तो भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं या आपके गुरु हैं उनके द्वारा दिया गया मंत्र प्रतिदिन उच्चारण करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव कहीं ना कहीं गुप्त धन का या हमारे जो कुटुंब की संपत्ति होती है उससे संबंधित, और वो डिस्प्यूट भाव में चला गया। तो डिस्प्यूट से बचना है आपको। ये समय आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में आपको नहीं पड़ना है। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव जो होते हैं वो 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 5वें भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं, एक दूसरे का सहयोग आपस में करेंगे। किसी के जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते की भी बात चल सकती है, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी अति उत्तम समय है। वो अपने कार्यों को पहले से ज़्यादा स्पीड से करेंगे, जो भी उनका होमवर्क मिला हुआ है छुट्टियों के दिनों में, और पढ़ाई लिखाई में भी उनका अच्छा मन लगेगा। जिनकी संतान बड़ी है उनकी संतान आज्ञाकारी रहेगी और आपका कहना मानेगी, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी सूर्य का जो गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जो प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा, जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको पार्टनर मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई है।
चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक सुख में कमी हो सकती है। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना समय आप देते हैं, या किसी प्रकार के गृह क्लेश की संभावना बन जाएगी। भूमि भवन वाहन का सुख भी यहाँ पे कम होने वाला है। किसी भी प्रकार के कोई आप भूमि लेना चाहते थे, प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई वाहन लेना चाहते थे, तो ये समय श्रेष्ठ नहीं है। वैसे भी शुक्र देव अस्त चल रहे हैं, तो जिस विचार को टाल देना चाहिए और इसको 1 महीने के लिए टाल देना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था सूर्य का गोचर जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है, और इसके साथ बुध और शुक्र युति करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। तब तक राकेश विशेष को इजाजत दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।